नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। वैक्सीन को लेकर, कोरोना की जो वैक्सीन आई है उसको लेकर के अलग अलग बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के कई भ्रांतियां हैं। किसे लगेगा, किसे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, क्या दोनों वैक्सीन मिक्स कर सकते हैं, एक डोज पहले उसके ले दूसरी बाद में ले, तो ये पूरे मामले पर सच्चाई क्या है, पूरी तस्वीर साफ करते हुए हम बात कर रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल। नमस्कार, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, आप आईना दिखाएं, सच्चाई क्या है? लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कई मिथ हैं बाजार में, आपने कई मिथ सुने होंगे, आपके जो पेशेंट्स हैं वो भी कह रहे होंगे, आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, कोरोना एक वायरस है जी। हमें इस वायरस को वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करना है। मैंने एक वायरस लिया, मैंने अपनी लेबोरेटरी में इस वायरस को मैंने अल्कोहल में हीट से, रेडिएशन से, फॉर्मेलिक एसिड से, फॉर्मेल्डिहाइड से मैंने इसको मार दिया और मारने के बाद में मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया एज ए वैक्सीन। दैट इज कॉल्ड किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मर गया, इनएक्टिवेट हो गया, उसका मैंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया। जैसे रेबीज का वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन भी ऐसे ही बनाया जाता है। आपने वायरस को लिया, मार दिया और आपने वैक्सीन बना दिया। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है वैक्सीन बनाने का, क्योंकि आपने किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये मल्टीपल बार दिया जाता है क्योंकि मरा हुआ वायरस है। अल्टीमेटली बॉडी को पता लग जाता है कि ये मरा हुआ वायरस है, तो वो उतनी रिस्पॉन्स पैदा नहीं करती जितना जिंदा वायरस पे करेगी। इट इज समथिंग लाइक आप मेरे ऊपर बार बार मरा हुआ सांप फेंक दो तो पहली बार मेरी रिएक्शन ज्यादा आएगी, दूसरी बार मेरी रिएक्शन कम हो जाएगी। सो ये जो वैक्सीन कोवैक्सीन है, ये मरे हुए वायरस का वैक्सीन है। सबसे पहले अगस्त में इसे हम ब्रिजिंग वैक्सीन बोलते हैं, कि सबसे पहले बनता है, सबसे पहले लगा देते हैं। अगर पॉपुलेशन में आपको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो सबसे अच्छा वैक्सीन यही वैक्सीन है, क्योंकि एकदम से पूरी पॉपुलेशन को आप जल्दी से लगा सकते हो। यही चाइना ने किया, उन्होंने अगस्त में लगाना चालू कर दिया। यही भारत ने 15 अगस्त को करना चाहिए था, भारत ने ऑलरेडी इसको डिले कर दिया है। अगर ये वाला वैक्सीन मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता अगस्त में तो आज हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। दूसरा, आपने उसी वायरस को लिया, आपने उसको ग्रो किया और उसको एटीन्यूएट कर दिया। एटीन्यूएट का मतलब है कि वायरस तो जिंदा है लेकिन वो अपने कर्मों को भूल गया है। वो भूल गया है मैं किस पर्पस के लिए आया हूं, उसकी फोटोकॉपिंग मैकेनिज्म आपने खराब कर दी। उसे बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। वो अभी कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई है लाइव एटीन्यूएटेड वायरस को बनाने के लिए। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब है कि मैंने सांप लिया और सांप का जहर निकाल दिया और उसको मैंने आपके ऊपर फेंक दिया, तो वो सांप आपको जिंदा सांप मिल रहा है, आपकी रिएक्शन सेम है, लेकिन आपका वो डर नहीं है क्योंकि मैंने जहर निकाल दिया है सांप का। तीसरा है कि मैंने सांप की मुंडी निकाली, आपके ऊपर फेंक दी। आपको या कोने में आपको सांप की मुंडी दिखाई दे रही है, आपको नहीं पता पूरा सांप है कि सांप की मुंडी है, आपकी रिएक्शन उतनी ही होगी। तो उसी तरीके से वायरस का मैंने स्पाइक प्रोटीन निकाल लिया और उसको मैंने बॉडी में डाल दिया, तो बॉडी उसको, क्योंकि एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनती हैं, तो बॉडी उसके खिलाफ में वही रिएक्शन पैदा करेगी, चोराया चोराया चोराया। स्पाइक प्रोटीन 3 त्रिशूल टाइप का होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। वैसे मेन इसके 2 हैं, S1 और S2। S1 के अंदर में 2 हिस्से होते हैं, एक RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और एक RBM रिसेप्टर बाइंडिंग मोइटी। सो डिपेंडिंग अपॉन मैं स्पाइक प्रोटीन का कितना हिस्सा ले रहा हूं, कौन सा हिस्सा ले रहा हूं, उस हिस्से के हिसाब से स्पाइक प्रोटीन के एंटीबॉडीज बनते हैं और वैक्सीन बनते हैं। अब ये स्पाइक प्रोटीन मैं सिंथेटिक इस्तेमाल कर रहा हूं और रिकॉम्बिनेंट कहां किस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जी। तो अब मैंने किया है, इस स्पाइक प्रोटीन को मैं बॉडी में कैसे इंजेक्ट करूं, कोई तरीका होना चाहिए स्पाइक बॉडी को। तो मैं एक पोस्टमैन वायरस लेता हूं,
पोस्टमैन वायरस का मतलब है कि मैंने दूसरा वायरस लिया जो मेरे शरीर में बीमारी नहीं करता, उस वायरस को या हल्की बीमारी करता है। तो इसमें ऑक्सफोर्ड वालों ने चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया और उसके साथ में इसको भेज दिया, इसके प्रोटीन को भेज दिए, दैट बिकम्स लाइक ए वेक्टर और ए कैरियर। या फिर स्पुतनिक वाले रशिया वाले हैं, उन्होंने 2 ह्यूमन एडिनो वायरसेस लिए, उसके साथ में इस प्रोटीन को भेज दिया। इसे पिगी बैक टाइप ऑफ ए वैक्सीन। इसके अलावा जो आप प्रिंट मीडिया में, जब आपके पास में आपने रेप्लिकेट करना होता है तो आपके पास में एक लैंग्वेज आती है कि ये लैंग्वेज है, आपके पास में एक कंप्यूटर फाइल आती है। उस कंप्यूटर फाइल से आप पहले ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेट करने के बाद में प्रूफ रीडिंग करते हो, प्रूफ रीडिंग के बाद में आप उसको प्रिंट करके रेप्लिकेट कर देते हो। ये जो कंप्यूटर की कॉपी है जो डिसाइड करती है कि इसमें कंप्यूटर की जो कॉपी है इसे आरएनए बोलते हैं। सो अब कुछ कंपनियों ने क्या किया, सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज ले ली, कॉपी ले ली, उस कॉपी को उन्होंने किसी तरीके से एक सिस्टम बना के मेरी बॉडी में डाल दिया। और जब उन्होंने मेरी बॉडी में डाल दिया, वो कंप्यूटर कॉपी मेरे शरीर के सेल में जाएगी और मेरे सेल के अंदर में वो उस कॉपी के हिसाब से प्रोटीन बनाएगी और प्रोटीन की एंटीबॉडीज पैदा होंगी। इट इज समथिंग लाइक यू आर क्रिएटिंग प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग इन माय बॉडी। इसे हम फाइजर और मेडोर्ना का वैक्सीन बोलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो वैक्सीन, एक सेकंड, इसके अलावा लोगों ने क्या किया कि ऐसे ही डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने प्लाज्मिड के थ्रू डाल दिया, तो वो डीएनए का वैक्सीन हो गया। सबके अंदर में एक ही चीज कॉमन है और वो है प्रोटीन। जी, प्रोटीन वायरस का है, इसलिए एंटीबॉडी सबके अंदर में सेम आएंगी। जी, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वैक्सीन ले रहे हो, आपके अंदर में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो सेम बनेगी। फर्क सिर्फ इतना आएगा कितनी बन रही हैं, कब तक रह रही हैं, कितने दिन में बनेंगी, वो अभी किसी को भी नहीं। ये अभी तक किसी को नहीं पता। दोनों वैक्सीन जो है वो कितने हद तक अभी तक आपको समझ में और सुनने में आ रहा है कि कितने हद तक कामयाब है? अभी तो स्टडीज ही हुई हैं। क्वेश्चन ये है, मेरे से ज्यादा वैक्सीन क्या करेगा? काम नहीं करेगा और तो कुछ नहीं होगा। नुकसान तो कर नहीं सकता, मार तो सकता नहीं। अगर ये आपको बीमारी करेगा तो नेचुरल बीमारी से कम करेगा, तो डर किस बात का है? डर तो तब होता है जब आप किसी को जहर दे रहे हो या आप किसी को ज्यादा एक्टिव फॉर्म दे रहे हो। मार तो सकता ही नहीं ये वैक्सीन। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये वैक्सीन आपको लाभ पहुंचाएगा, ये तय है, लेकिन नुकसान नहीं करेगा, ये उससे भी ज्यादा तय है। जी। एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि मान लीजिए किसी ने एक वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद उसकी दूसरी डोज में दूसरी वैक्सीन लगवा ली, तो क्या वो कामयाब है? भाई आज के डेट में साइंटिफिकली फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन हम करते हैं ना, रेबीज में करते हैं ना, रेबीज में हम अस्पताल में जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कहाँ पूछते हैं कौन सी दवाई दे रहा है? जब पैरासिटामोल खाते हैं तो रोज अपनी ब्रांड बदल लेते हैं जी, कहाँ पूछते हैं? फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट अभी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसके स्टडीज नहीं हुई है। बट अगर आपको लग भी गया तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी आदमी का मरे हुए वायरस को ले भी लिया अंदर, तो क्या हो गया? नुकसान कैसे करेगा? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट। क्या आप मतलब एक आदमी, 2 हस्बैंड वाइफ आज की डेट में हम इनको इकट्ठे ठहरा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उससे डर किस बात का हो रहा है? मेरे को नहीं लगता कोई रीजन है लोगों को इसके बारे में। मैं तो सिर्फ 2 सवाल लोगों से पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो गॉड के बंदे हैं, हमें वैक्सीन नहीं लेना क्योंकि गॉड डिसाइड करेगा हमें जीना है कि मरना है। तो मेरा उनको सीधा आंसर है कि गॉड ने आपको बिना कपड़ों के भेजा था, तो आप कपड़े क्यों पहन रहे हो? जी, गॉड ने आपको भेजा था सिर्फ हवा खाने के लिए, आप खाना पीना क्यों ले रहे हो? गॉड ने आपको बोला था बाहर निकल और चिल्ला जोर से और हवा ले, पहली हवा ले। गॉड ने तो कहीं आपको नहीं भेजा खाना पीना खाओ। अगर आप खाना पीना खा रहे हो और आप कपड़े पहन रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, कुत्ते ने काटा तो आप इंजेक्शन लोगे कि नहीं लोगे? सिंपल सा सवाल है। या बंदर ने काटा? बंदर को तो छोड़ो, मैं तो कुत्ते की बात कर रहा हूं।
जी कुत्ते ने अगर आपको काटा तो भागते हुए आप वैक्सीन की तरफ क्यों जाते हो? वहां क्यों नहीं पूछते काम करेगा कि नहीं करेगा, अप्रूवल किसने दिया था, कब दिया था, कैसे हुआ था, लॉन्ग टर्म सेफ्टी इफेक्ट क्या है, इन्फेक्शन तो नहीं कर देगा? वहां तो आपने नहीं पूछा आपने। जी सो ये जो 2 महीने पहले नवंबर की अगर मेरे वीडियो देखेंगे आप लोग, तो नवंबर के वीडियो में मैंने ये निश्चित किया था कि 2021 में वैक्सीन वॉर होने वाली है। वैक्सीन वॉर जी का मतलब है कि 200 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, सिर्फ जी 14 वैक्सीन बना पाएंगी। जी ठीक है? और जी वैक्सीन वॉर में आपका इतना पैसा लग गया है, आपको जी प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप एक दूसरे की बुराइयां करो, अनफॉर्चुनेटली। और ये होगा, हम्म और ये होगा। अब जो जी वैक्सीन की कंपनियां अभी आने वाली है 1 महीने के अंदर में, वो तो चाहेंगे ना इन दो का थोड़ा धीरे धीरे चले ताकि मैं भी मार्केट में आ जाऊं। जी वो जी 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 उसमें मैं सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही ऑक्सफोर्ड ने कहा मैं अच्छा हूं, वैसे ही स्पुतनिक ने अपनी फाइल पे लड़ाई चालू कर दी कि तेरे से तो मैं अच्छा हूं, तू कैसे कह रहा है तू अच्छा है। वही हमने इंडिया में देखा, जी दो कंपनियां आपस में भिड़ गई। इससे पहले ये दो कंपनियां इंटरनेशनली भिड़ चुकी हैं कि वो कहता है अब मैं मैं अच्छा अगर हूं। जी जब मैं तक आप बिल्कुल तो मैं अच्छा हूं वो ये ठीक है। सभी दर्शक ये समझ लें कि बहुत सारी बातें जो है जो कही और सुनी जा रही है वो व्यापार की लड़ाई है, लेकिन आपको उस पर नजर नहीं रखना है। आपको नजर रखना है कि मुझे वैक्सीन कैसे मिले, और मैं कोशिश ये करें कि एक ही कंपनी की वैक्सीन फर्स्ट डोज में और सेकंड डोज में मैं ली जाए। एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जी जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं जी उनको तो अभी वैक्सीन मिल ही नहीं रहा। जी उनको तो 3 महीने बाद वैक्सीन मिलेगा। जी जितने भी लोग मीडिया में आके कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, सब यंग लोग वाले हैं, उनको तो वैक्सीन का प्रायोरिटी, उनका नंबर ही 3 महीने बाद आएगा। अभी जिनको वैक्सीन लग रहा है वो डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या वो लोग हैं जिनकी 50 साल से ज्यादा की उम्र है। जब तक इनको खत्म होगा आपका नंबर आएगा, 3 महीने आ जाएंगे आपके पास, तो रिजल्ट आ जाएंगे ना 3 महीने के। आप काहे को परेशान हो रहे हो? आपके पास तो 3 महीने के रिजल्ट आ जाएंगे ना। जो लोग 50 साल से कम हैं उनको तो 3 महीने जी तक वैक्सीन नहीं मिल रहा, तो वो आज की डेट में परेशान क्यों हो रहे हैं? उनके पास तो डाटा आ जाएगा। अभी डॉक्टर को तो लगवाने दो, सारे डॉक्टर्स को लग जाएगा तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अब मेरे को कौन सा वैक्सीन लगवाना है तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना, आप थोड़ी जी डिसाइड करो। जी जी एक एक और बहुत बड़ी चीज है कि रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए हैं। अभी तक वेबसाइट ऐप शुरू नहीं हुआ है, लोगों ने फर्जी ऐप्स बना लिए हैं, और कई कई तरीके के लोगों के मन में सवाल उमड़ रहे हैं। जैसे अगर 18 साल से कम है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए। इन सब को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है, और क्या 18 साल से देखिए कम वाले बच्चे देखिए को लगवाना चाहिए वैक्सीन? देखिए अभी अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, आपका रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा बेस्ड ऑन डॉक्टर सर्टिफिकेट। जी आप प्रायोरिटी में हो, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 49 साल का आदमी या औरत हो। अगर आपका जी डॉक्टर सर्टिफाई करता है आपको इसकी जरूरत है, तो आप अपने जी आप को रजिस्टर करा सकते हो। जी दैट इज का। अगर आपकी जी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आप तुरंत करा सकते हो। और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, तो आप जी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जी वन। नंबर 2 है, अगर आपको पूरा फॉर्म है, उसके अंदर में जी डॉक्टरों को पूरा फॉर्म मिलेगा, फॉर्म की बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। जी मैं तो इसके बारे में परेशान ही नहीं हूँ। आई एम जी 100% श्योर कि 3 महीने बाद ये वैक्सीन बाजार में बिकेगा। जी ये 3 महीने बाद ये वैक्सीन बिकेगा। आपने शुरू में देखा होगा टेस्टिंग बाद में अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को मिली। जी अल्टीमेटली सारे टेस्टिंग प्राइवेट सेक्टर में आए, पहले सरकार कर रही थी। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की दरकार है। ये 6 के 6 वैक्सीन भारत के हर केमिस्ट के यहाँ मिलेंगे। आपकी चॉइस होगी, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा किसे लेना है किसे नहीं लेना है। अभी तो सिर्फ 30 ये करोड़ 130 करोड़ में से सरकार सिर्फ 30 करोड़ लगाएगी। 100 करोड़ अपने आप डिसाइड करेंगे कि मैंने लेना है कि नहीं लेना। 30 करोड़ दर्शकों को होते इस ही बात के लिए 30 बात को करोड़ स्पष्ट होते कर देता ही हूं मैं
क्योंकि ये अभी शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से लगाई जा रही है और 3 महीने से 6 महीने के बीच में, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल बता रहे हैं कि ये सभी केमिस्ट पर मिलेगी और आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपको वैक्सीन चाहिए या नहीं। अगर चाहिए आप तभी लगवाएं। जी डॉक्टर के अग्रवाल। देखिए, ऐसा है कि अभी भारत को सिर्फ 30 करोड़ लोगों को लगाना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। जी। एक बार हर्ड इम्यूनिटी आ गई और सब लोग कह रहे हैं कि मुझे 3 महीने वेट करना है वैक्सीन के लिए, वो गलत है, वो गलत है। इस वक्त में सबसे अच्छा समय है वैक्सीन लगाने का। जी। इस समय नंबर 1, अच्छा। इस समय पे भारत में नंबर केसेस कम हो रहे हैं। नंबर 2, भारत में मोर्टेलिटी कंट्रोल में है। नंबर 3, यूके वाले स्ट्रेन ने भारत में कहर नहीं ढाया। नंबर 4, यूके वाला स्ट्रेन भी ज्यादा लोगों को नहीं मार रहा। इससे पहले कि कोई खतरनाक म्यूटेशन आए जो आज नहीं है, आज की डेट में दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर वैक्सीनेशन। जो लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद लगवाएंगे, मेरे हिसाब से वो सोच गलत है। आपने लगभग 2 या 3 महीने पहले कहा था कि एक बार फिर से केसेस बढ़ेंगे और बढ़े। क्या फिर ऐसा कोई ट्रेंड नजर आता है आपको? अगर मेरे को विदेशी लगता है भारत के अंदर में वी आर टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। ये मेरा पर्सनल मानना है दैट वी आर टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं होते तो ये इंग्लैंड वाला हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से फैलता। जी, तो हम बेहतर पोजीशन में हैं और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ना पैनिक फैलाए, ना भ्रम फैलाए, ना अफवाह फैलाए। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं चाहूंगा कि अगर आपकी नजर में कोई और महत्वपूर्ण बात है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने आखिरी जवाब में। वायरस से कि वैक्सीन से कोविड हो सकता है। अगर वैक्सीन से कोविड हो सकता तो रेबीज की वैक्सीन से रेबीज होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई। जी। कि वैक्सीन मेरे को नपुंसक बना देगा, कोविड बना सकता है, वैक्सीन नहीं। कोविड आपको नपुंसक बना सकता है, वैक्सीन आपको नपुंसक नहीं बना सकता, क्योंकि ये मरा हुआ वायरस है, मेरी बॉडी में सड़के दूसरी बीमारियां चालू कर देगा। अगर ऐसा होता तो ये वायरस मेरे शरीर में 7 दिन से लेके मरने के बाद में 30 दिन तक मरा हुआ रहता है, तो वो भी सड़ा के दूसरी बीमारियां पैदा करता है, जो पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन्स, हम सबसे ज्यादा क्वालिटी के वैक्सीन्स इंडिया में बनते आए हैं, क्योंकि वैक्सीन की सबसे ज्यादा खपत इंडिया में है। जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन बनते हैं वो तो बाहर है ही नहीं। अब टाइफाइड तो पूरा इंडिया के अंदर में है। जो जितने भी वैक्सीन बनते हैं वो इंडिया में ही बनते हैं और सेफ होते हैं। अब वैक्सीन से दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जितने लोगों को भी वैक्सीन से दुष्प्रभाव हुए, यानी कि उनके पैर में, हाथों में दर्द हुआ और साथ में फीवर हुआ या हल्की सी लाली आए, तो उन्हें डांस करना चाहिए, मेरा वैक्सीन काम कर गया, मेरा वैक्सीन काम कर गया। क्योंकि अगर वो असली वैक्सीन है तभी ऐसा होगा, और वो वैक्सीन काम करेगा तभी ऐसा होगा। अगर आपको लोकल रिएक्शन हो रही है, हल्का सा बुखार, थकान आ रहा है, इसका मतलब है आपका वैक्सीन काम कर गया, जल्दी काम कर गया। बाकी लोगों का भी काम करेगा जिनको रिएक्शन नहीं होगी, आपका जल्दी काम कर गया और ज्यादा रिस्पॉन्स आपको देगा उसके साथ में। सो इसमें कोई, अब 3 चीजें डिस्कशन में आ रही हैं जी, समझ लीजिए। जिस सबसे पहले समझ में आ रही है कि अगर वैक्सीन की कमी पड़ गई तो क्या करें जी, अगर वैक्सीन नहीं मिला तो क्या करें। तो सरकार ये भी कर सकती है कि पहला वैक्सीन फ्री मिलेगा, दूसरा खरीदो। जी। सरकार ये भी कर सकती है कि हम आपको पहला वैक्सीन लगाएंगे ज्यादा लोगों को, दूसरा आप अपने आप से खरीदो। अगर आपने पहला वैक्सीन लगा लिया तो सरकार का काम पूरा होगा, हर्ड इम्यूनिटी मिल गई। क्योंकि पहले वैक्सीन के बाद में भी आपको सीरियस बीमारी नहीं हो सकती। इट इज लाइक, इसका गैप कितना रहेगा पहले और दूसरे वैक्सीन के बीच में? आ रहा हूं। सो ये गैप, दूसरा पहला है कि एक ही वैक्सीन लगा के छोड़ दो, एक तरीका है। दूसरा आदमी जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले। दूसरा तरीका है कि पहले और दूसरे को डिले कर दो। इंस्टेड ऑफ गिविंग सेकेंड वैक्सीन इन 1 मंथ, गिव इट आफ्टर 3 मंथ्स, ताकि ज्यादा लोगों को फर्स्ट वैक्सीन दिया जा सके। ये दूसरा। तीसरा तरीका है हाफ डोज, सबको आधी डोज लगाओ। एक वैक्सीन को हाफ डोज में 2 लोगों को लगाओ, तो 30 करोड़ का वैक्सीन आपको 60 करोड़ को लग जाएगा। ये अमेरिका के ऊपर में इस वक्त में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर में, कि हमारे एक डोज को 2 लोगों में लगाएं। चौथा है जिसमें अगर ये लोग काम करें, इंट्राडर्मल का मतलब है स्किन के नीचे लगा दें,
तो फिर आपको एक डोज 10 लोगों को लग सकती है, जैसे रेबीज में हो रहा है। रेबीज में इंट्राडर्मल आ गया, उसके ऊपर में ये लोग काम करें। तो इस तरीके से एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप वैक्सीन की कमी को खत्म कर सकते हैं। ये सारा काम रिसर्चर्स कर सकते हैं। जी, ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिसर्चर्स इस पे काम शुरू कर देंगे। और आपका जो पहला एक बहुत बड़ी चीज है वो ये कि अगर 30 करोड़ लोगों को पहला डोज भी दे दिया जाता है तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मजबूती से बढ़ेंगे। और जैसा आपका कहना है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 200%। जी, मेरा मानना ये है नहीं बचाई। जी जी, स्टडीज ये हैं कि 31 अगस्त तक सरकार ने कहा था 7 करोड़ लोगों को हो चुका है। 7 जी जी, और सितंबर की अगर हम डाटा को देखें उसके हिसाब से 36 करोड़ लोगों को हो चुका है जी, सितंबर के डाटा में। उसके हिसाब से नवंबर में 36 का 60 ही होगा, बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। अगर हम ये सोच के चलें कि 36 ही करोड़ को लोगों को हुआ है अभी तक, 30 करोड़ और डाल दें तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो गई। ठीक बात है। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे दर्शकों के क्लियर हो गए, स्पष्ट हो गए, और आपने बंद शब्दों में कुछ धार्मिक लोगों को भी ये संदेश दे दिया कि भैया धरती पर आए हो, कपड़े पहने हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, प्रभु ने आपको जैसे भेजा था वैसे नहीं घूम रहे, इसलिए वैक्सीन लगवाओ और सुरक्षित रहो। डॉक्टर के अग्रवाल, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।